डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी के पैर में दर्द था, जिसकी शिकायत लेकर वो लखनऊ के अजंता हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने डॉक्टर जगदीप चंद्रा से परामर्श लिया। डॉक्टर ने कुछ जांचें कराई। इसके बाद जब प्रार्थी ने पूरी जांच कराने के उपरांत डॉक्टर से दोबारा परामर्श लिया, तो डॉक्टर ने तुरंत तत्काल रूप से सर्जरी कराने का सुझाव दिया। लेकिन प्रार्थी ने कुछ दिन का समय मांगा, परंतु डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी कराने के लिए कहा। डॉक्टर के कहने पर अपनी पत्नी की उन्होंने सर्जरी कराई और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि उनकी पत्नी पूरी तरह से ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और पूरी घटना जो है वो पीड़ित ने बताई है। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। क्या घटना घटित हुई? मैं सर जो है यहाँ आया था लखनऊ अजंता हॉस्पिटल अपनी वाइफ को लेके। उसके पैर में सिर्फ दर्द रहता था, पैर और कमर में। तो मैं डॉक्टर जयदीप चंद्रा से मिला वहाँ पे, न्यूरो सर्जन। नस का कुछ मैटर समझ में, तो मैं सर न्यूरो सर्जन जयदीप चंद्रा से मिला और उनने जो है मुझे रिपोर्ट्स चेकअप के लिए बोला, एमआरआई, सिटी स्कैन, एक्सरे वगैरह। मैं माही वाले में गया और वहाँ पे मैंने सारी जांचें कराई। डॉक्टर साहब से मैं मिला, उनने जो है मुझे बोला सीधा कि सर्जरी होगी इसमें। और इनकी जो है यहाँ की नस दबी हुई है गर्दन की, C1 C2, उससे नस में दबाव आता है, उससे इनको पैरालिसिस अटैक आ सकता है या ब्रेन डेड हो सकता है कभी भी। ये बात किसने कही? ये डॉक्टर जयदीप चंद्रा ने, छोटी सी चोट में। तो हमने अजंता हॉस्पिटल आलमबाग IVF सेंटर IVF सेंटर है ये? IVF सेंटर है ये। और तो वहां पे उन्होंने जो है सर्जरी के लिए, तो मैंने उनसे डॉक्टर साहब से यही कहा कि डॉक्टर साहब 32 साल बाई बर्थ अगर प्रॉब्लम है, 32 साल जीवन आ गया तब तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ पैर में दर्द रहता है। आप इतनी बड़ी सर्जरी इतनी रिस्की होती है, मुझे जैसा जानकारी है इसकी, मैंने जैसा सुना है। और तो कह रहे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन में आपका पेशेंट अभी चलता हुआ आया है, चलता हुआ जाएगा, और कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। और 2 दिन में हम डिस्चार्ज कर देंगे। हमारा मन नहीं माना। मेरी पत्नी 32 साल। दिसंबर 22 में हमारी शादी हुई है। हाँ, कोई नहीं, अभी दिसंबर 22 में हमारी शादी हुई थी। लखनऊ के रहने वाले, हम हमीरपुर से हैं। और हमारे ससुर साहब भी साथ में गए थे डॉक्टर के यहाँ, और उनको जो है उनको भी डराया कि साहब ऐसे करवा लो, नहीं बेटी जो है आप खो दोगे। और 25 तारीख को उसकी बहन की एंगेजमेंट भी थी, हमारी वाइफ की। डॉक्टर साहब से बोला गया कि उसके आगे हम प्लान कर लें, हम सोचे कहीं पे, तो डॉक्टर साहब ने इतना ब्रेन वॉश करके इतना डरा दिया हमें कि हमें मजबूरन डिसीजन लेना पड़ा। और उन्होंने बोला कि कोई इसमें रिस्क नहीं है, हम एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे यहाँ से। हमें तो आइडिया नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट देखी क्या है। हमने जब डॉक्टर साहब इतना बोल रहे हैं और आपका सारी जिंदगी जो है सुधर जाएगी, ऐसे तो आप अटैक आ जाएगा या पूरा पैरालिसिस हो जाएगा बॉडी का, तो फिर कैसे क्या आप करोगे। उनने भरोसा दिलाया कि कोई रिस्क नहीं है, 2 दिन में हम डिस्चार्ज कर देंगे, अपनी बहन की एंगेजमेंट ज्वाइन करना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने 14 तारीख को एडमिट किया, 15 तारीख को जो है उन्होंने सर्जरी करी। 3-4 घंटा करीबन सर्जरी चली, रात में 9 बजे निकली, ICU में डाल दिया। उसके बाद 2 बजे जो है ICU, दूसरे नेक्स्ट डे 16 तारीख को जो है ICU से निकली जैसे 2 बजे, तो माही वाले में फिर उन्हें MRI के लिए भेज दिया। मतलब ये फैसिलिटी नहीं है उस हॉस्पिटल को, तो जो है ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए जो है पूरी तरीके से, जहाँ इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, फिर भी उन्होंने इस तरीके का जो गलत वो किया है, उनको तो वहां पर लेना ही नहीं चाहिए ऐसे केसेस जो है। इसके बावजूद भी मतलब जो है, और उन्होंने MRI के लिए, MRI सेंटर वालों ने हमसे कहा कि भैया ऐसे पेशेंट को आप जो है ICU से निकला है, आप यहाँ MRI के लिए लाए हो। मेरी पत्नी दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारे भले के लिए। उसको बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी डॉक्टर साहब ने भेजा। हम MRI कराए, वहां से आए, तो उसके बाद उनको रूम में शिफ्ट किया। डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखी, कह रहे सब नॉर्मल है, और डॉक्टर साहब 3 दिन के लिए बाहर चले गए। उन्होंने कोई जानकारी कुछ नहीं, और वहां पे जो स्टाफ खराब समझ के उसको जान के चले गए, भाग गए वहां से भाग गए। जो है इसका 3 दिन तक जो है लगा। और मेरी वाइफ के बराबर मुंह से ब्लड आता रहा। मैंने वहां पे डॉक्टर जो भी आते थे OPD वगैरह के, उनको मैंने बार बार दिखाया, तो कह रहे नॉर्मल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बराबर उसको बुखार आता रहा, धीमे धीमे स्थितियां गड़बड़ाती गई, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, बोले सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब जो है
ट्यूसडे कौन सी डेट, ट्यूसडे मंगलवार को जो है कौन सी डेट, हाँ हाँ 20 तारीख को डॉक्टर साहब आए और बोले सब ठीक है, और 2 दिन अभी हम इनको और रखते हैं, थोड़ा सा और अच्छी हो जाए, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं, सब नॉर्मल है। और हाँ, सर्जरी के बाद मैं एक चीज तो भूल ही गया, सर्जरी के बाद इनका राइट तरफ का पूरा अंग पैरालिसिस हो गया। किस डॉक्टर ने किया था आपके? जयदीप चंद्रा। तो मुझे मैंने फिर भी मैंने कहा चलो मेरा पेशेंट बोल रहा है, खा रहा है, मुझे संतुष्टि, मैंने कहा तो डॉक्टर साहब बोले धीमे धीमे रिकवरी हो जाएगी, अभी मैं आपको एक व्हील चेयर की व्यवस्था बोल रहे थे, चल के एक व्हील चेयर की व्यवस्था कर लीजिए, और जो है फिजियो वगैरह जो धीमे धीमे 3-4 महीने में कभी कभी पेशेंट को, हमने डॉक्टर साहब आपने ऐसा तो हमें नहीं बताया था, तो बोले वो हो जाएगा, कुछ हो जाते हैं किसी इसमें, हमने ये चीज आपने पहले तो नहीं क्लियर करी, और 3-6 महीने में रिकवर हो जाए। हमने चलो हमारा पेशेंट सही है, लेकिन धीमे धीमे उसकी स्थितियां गड़बड़, ब्लड जो निकल रहा था उसको उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। तो 20 तारीख को आए, उसके बाद जो है 21 तारीख को जो है उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी और उनका पेट अचानक फूलने लगा। वहां पे कोई देखने वाला, जब मैंने देखा तब मैंने वहां पे शोर मचाया, तब उनको आईसीयू में शिफ्ट कराया। वहां पे ऐसा डॉक्टर ही नहीं, तभी कोई पीड़ी है, ठीक है, निगरानी में रखे, निगरानी में रखे, इतना उनका डॉक्टर के रूप में भेड़िए हैं साले ये जो है, ठीक है, कि उनकी मॉनिटरिंग हो, इतना बड़ा केस है, मुझे तो नहीं पता कैसी क्या सर्जरी, जब फिर ड्रेसिंग हुई मैंने देखा इतना करीबन इतना लंबा कट, यहाँ से मेरे मास्क सब काट के जो है सब किया ये सब चीजें, और फिर आईसीयू में ले गए, पेट उनका बहुत ज्यादा फूल गया, एक्सरे वगैरह किए, मैं डॉक्टर साहब तो थे नहीं, फिर इसका भेजा गया। डॉक्टर साहब आए अपना आराम से 12 बजे, उसके बाद बोल रहे सब नॉर्मल है, थोड़ा सा जो है हम एक्सरे वगैरह कराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने डॉक्टर साहब से वहां से फाइल मांगी, हमने फाइल दे दी, हम सेकंड ओपिनियन ले ले, क्योंकि हमें वहाँ हम शुरू से संतुष्ट नहीं हुए, फाइल नहीं दी जो है, फाइल नहीं दी। डॉक्टर को इंचार्ज जो है जयदीप चंद्रा आईसीयू में जो भी डिपार्टमेंट थे उसमें फाइल नहीं दिया, हमने कहा इसकी समरी रिपोर्ट को हमने जो है वहाँ पर पीजीआई में बात किया, तो कह रहे हैं हम इसकी समरी रिपोर्ट ले आइए, हम देख करके मतलब बता दें कि कंडीशन जो है उसकी बहुत ज्यादा खराब हो रही। तो बाद में जो है इस केस का जब हो गया, बाद में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई वो कह रहा है कि कोर्ट के आदेश मिलेगी, मैं अपनी पत्नी का भी ऑपरेशन करूंगा तो मुझे भी फाइल नहीं मिल सकती, ये बोले, ठीक है। हमारा पेशेंट मतलब जो है स्थिति खराब हो रही, मैं संतुष्ट था नहीं, मैंने कहा सेकंड ओपिनियन लूं, लेकिन मैं कैसे क्या करता। उसके बाद इन्होंने बोला स्थिति नॉर्मल है, इन्होंने जो एक्सरे करवाया, एक्सरे के बाद बोले थोड़ा पेनक्रियाज में इन्फेक्शन, ब्लड तो था, ब्लड के लिए कोई कह रहे वो कोई इशू नहीं है, और इन्फेक्शन बताया, फिर दवा मेडिसिन चल रही, बराबर टेम्परेचर बढ़ता रहा, कुछ नहीं, सब कह रहे सब नॉर्मल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो स्थिति और गंभीर हुई, फिर दूसरे दिन बोले जो है हमने पीजीआई में फिर बाद में संपर्क किया, जब क्रिटिकल केस बहुत ज्यादा हो गया हमारे किसी जानकार के थ्रू जो है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि भाई इसने कैसे कर दिया, केवल जो है लखनऊ में पीजीआई में ही ये केस जो है हो सकता है ऑपरेट, जो है कहीं भी नहीं हो सकता, और दिल्ली में भी एम्स में हो सकता है। हमें मतलब गलत गुमराह किया, उसको एक नॉर्मल से मतलब और सिर्फ पैसे को लालच, और हमसे उन्होंने पर्सनल पैसे भी लिए, पर्सनल जो है 50,000 रुपए जो है पर्सनल जो है और लिए वहाँ हॉस्पिटल के अलावा अलग से, और हमने कहा उसको हम ऑनलाइन कर दें, तो कह रहे थे जयदीप चंद्रा ने, उससे क्या है कुछ हम अपना पार्ट्स तो उसको अलग से, हमने कहा उसको हम अकाउंट में कर दें, तो उन्होंने बोला अकाउंट में नहीं, उसमें नहीं, हमें टैक्स लग जाएगा, अब हमें कैश दे दीजिए। हमने चलिए हमारे, तो यही सब है। और फिर इसके बाद जो है 22 तारीख को उनका सुबह सुबह मेरे पास फोन आया आईसीयू से कि आपका पेशेंट गड़बड़ है, आइए। आईसीयू से मतलब स्टाफ नर्स टीम आ गया, हाँ वहीं पे मैं वहीं हॉस्पिटल में, रूम में था ना, 104 नंबर कमरे में, मैं हॉस्पिटल में था, मैं 3:30 बजे आईसीयू में, तो बोले आप रात में, मैं उसको देख के आया, बजे तक तो बोल बात जो भी है बराबर वो बात करे, थी क्योंकि यहाँ का शरीर खत्म ही कर दिया था हमने। उसके बाद उसका पेट पूरा फूला था, कोई उसमें रिकवरी नहीं थी। उन्होंने फिर बोला कि जो है वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा, हमने करिए सर जो है आपको। वहीं के एक आईसीयू इंचार्ज थे, उनने मुझसे पूछा कि ये जयदीप चंद्रा को आप कैसे जानते हो, मैंने कहा कुछ नहीं, सुना है जानकारी हुई, न्यूरो सर्जन है, ठीक ठाक जैसे जो है। तो मैं गया तो कहते कहाँ भैया फंस गए, उनके आईसीयू इंचार्ज बोले, और कहे इनको प्रॉब्लम पता है क्या हो गई थी, इनके पूरा यहाँ पे ब्लड जम रहा था, और कुछ जो मुंह से निकल रहा था, क्योंकि वो सर्जरी ऐसी थी, उनको नेक बैंड लगा था, तो वो झुक के थूक नहीं पा रही थी,
सिर्फ हम उसको टिश्यू में लेके, उनको मैंने बराबर ब्लड दिखाया, कुछ नहीं उसको, उन्होंने बताया जब हमने पाइप डाला तो उन्होंने मुझे पाइप दिखाया, उसमें पूरा ब्लड, उसमें थक्का पूरा जमा था उसका, इस इन्फेक्शन से उनकी। और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आए दोपहर में, बोले पेशेंट ठीक है, अभी अगर कोई यंग एज है इसलिए कवर होने चांसेस है, इसके बावजूद भी इसके बावजूद, गुमराह किया इसके कि बाद एज भी, पूरी तरीके से हाँ जो है मरणासन हाँ अवस्था ठीक में है, थी, उसके बाद इसके बोले, बावजूद भी काफी उसके बाद भी बोले अभी यंग एज है, रिकवरी शायद हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमने एक्सरे किया कल, जो एक्चुअली हम समझ नहीं पाए कि वो पेनक्रियास बोले तो उनकी गैस बन गई, मतलब डॉक्टर होके पहले पेनक्रियास बोल रहा है, अब जो है गैस, मतलब सही जानकारी ना देना बराबर, और जो है बार बार गुमराह करना। और हमें अगर एक फाइल मिल जाती हम प्रयास कर लेते दूसरी जगह, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं। और 22 तारीख को हम तो ये जी चाहते हैं ऐसा, कि साहब हम ऐसे बस जो ये, डॉक्टर जो है और ऐसे डॉक्टर हॉस्पिटल के रूप में जो भेड़िए जो है, ऐसे लोगों को मतलब जो है पूरी तरीके से जो है वो किया जाए, पनिशमेंट जो है मिलना चाहिए, जो है बैन लगे ऐसे अस्पतालों में, और ऐसे डॉक्टर्स के लाइसेंस नेक्स्ट कर दिए जाए किया जाए डॉक्टर कि भविष्य में कभी मेडिकल हॉस्पिटल का भी जो है हाँ, मतलब जो है उसको जो है सीज कर दिया जाए, लाइसेंस कैंसिल किया जाए, बस हमें यही न्याय हमें चाहिए जो है। ठीक है।